हूँ और मेरा टॉपिक कैंप क्राफ्ट है। तो सभी लोगों को एक साथ नमस्कार। आप कैसे हैं? ठीक है सर। बहुत अच्छे। ठीक है, आप इसी प्रकार से प्रशिक्षण लेते रहें, स्वस्थ रहें, ये हमारी शुभकामना है। तो ठीक है, मेरा पहला प्रश्न है नंबर 40 नागरमल कुमावत जी से है। नागरमल जी, आप ये बताएं कि स्काउट डोरी की लंबाई कितने मीटर होती है? जी सर, 3 मीटर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। मेरा अगला प्रश्न 39 अंसारी जी से है कि स्काउट में लाठी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? सर, जानवरों को हाँकने के लिए होता है सर, और गजब गुड़ी बनाने में सर होता है। और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, क्या आप ये जानते हैं? नहीं सर, और जानते नहीं सर। ओके ओके, तो ठीक है, आज हम आप लोगों को स्काउट की डोरी और लाठी के माध्यम से कैंप क्राफ्ट के बारे में बताएंगे कि इनका प्रयोग हम अपने स्काउटिंग के माध्यम से पाए गए ज्ञान का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, इस सभी वस्तुओं का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो आज हम आप लोगों को कैंप क्राफ्ट के बारे में बताएंगे। इस टॉपिक का बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि आने वाले आपके जीवन में विषम परिस्थितियों में आप इन रस्सी और लाठी के माध्यम से अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, अपने आप को कैसे ढाल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक यहाँ पर फिगर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप ध्यान दें, ये इस चित्र में एक टेंट दिखाया जा रहा है। इस टेंट को बनाने के लिए बनाने की विधियां हम आपको बताएंगे कि टेंट 3 लाठी से, 1 लाठी से, 5 लाठी से भी बनाया जा सकता है। जैसे कहीं पर अगर वृक्ष हैं, उन वृक्षों के बीच में यदि हम 1 लाठी उनकी टहनियों में बांध दें और उसके माध्यम से चद्दर डाल करके हम अपना टेंट बना सकते हैं। 3 लाठी के माध्यम से 2 लाठी को खड़ा करेंगे, फिर उसके बाद एक क्षैतिज में लाठी को इसके माध्यम से यहाँ पर वर्गाकार बंधन से बांधेंगे। बांधने के बाद इनको रस्सी और खूंटे के माध्यम से खड़ा करेंगे। खड़ा करने के बाद फिर इसमें चूंकि रस्सी के तनाव के लिए हमें जकड़न की आवश्यकता होती है, तो आपके पास इन वस्तुओं की भी आवश्यकता होनी चाहिए कि आपके पास टेंट बनाने के लिए खूंटा, हथौड़ी, अगर आप जंगल में हैं, हथौड़ी नहीं है तो एक लकड़ी की मोटी टहनी जिसे कि आप मुंगरी के रूप में या हथौड़ी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उसके माध्यम से इन खूंटियों को 45 डिग्री पर गाड़ करके और यहाँ पर अपने रस्सी को बांध करके हम टेंट को अच्छी तरह से तनाव दे सकते हैं। साथियों, पिछले क्लास में आप लोगों को रस्सी और लाठी के माध्यम से क्लोहिच, शेयर लेसिंग मार्क 1, मार्क 2 जिसमें कि 2 लाठी का प्रयोग होता है, अष्टाकार बंधन जिसमें कि 3 लाठी का प्रयोग होता है और रस्सी का प्रयोग होता है, इन सभी के बारे में बताया जा चुका है। तो इन सभी गांठों का प्रयोग करते हुए यहाँ पर वर्गाकार बंधन लगाएंगे। आपका जब इन रस्सियों के माध्यम से ढांचा, ये जो ढांचा इस प्रकार से आपका यदि खड़ा हो जाता है, ध्यान दें यहाँ पर ये जो 3 लाठियां हैं, इन तीनों लाठियों को रस्सियों के माध्यम से, खूंटे के माध्यम से हम ये ढांचे को तैयार कर दिए और खड़ा कर दिए। यहाँ पर विशेषतः ये ध्यान देना है कि ये जो लाठी है, लाठी के बाद ये जो तनाव के लिए, जकड़न के लिए जो खूंटियां गड़ी हैं, ये तीनों खूंटियां मीन्स 1, 2 और 3, ये तीनों एक लाइन में होनी चाहिए, एक रेखा में होनी चाहिए। इसी प्रकार से
चद्दर के तनाव के लिए ये जो खूंटियां गाड़ी जाती हैं, खूंटे गाड़े जाते हैं, तो ये खूंटे भी एक सीध में होने चाहिए, एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। और इसी प्रकार से जब पीछे की ओर ये रस्सी का खूंटा और ये लाठी ये भी एक सीधी रेखा में होगी, तो निश्चित ही आपका टेंट बहुत ही अच्छा बनेगा। यहाँ पर हम आप लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि यदि आपकी एक टोली है, जैसे हम लोगों की टाइगर टोली है, तो एक टोली के लिए 12x12 मीन्स 12 फुट लंबा और 12 फुट चौड़ा आपको टेंट पर्याप्त स्थान होता है। आपका ये जो टेंट होता है ये कई प्रकार से बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यदि बेसिक कोर्स करने के लिए पचमढ़ी या शीतलाखेत या इलाहाबाद या दिल्ली जाते हैं, तो वहाँ पर हमारा शिविर 7 दिन का होता है। अगर हमारा जो शिविर है वो कई दिनों का होता है, तो हम इन शिविर के चारों तरफ अपनी सुरक्षा के लिए बाउंड्री बना लेते हैं। किनारे किनारे गड्ढा खोद करके हम अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं कि कोई सांप, कोई कीड़ा आपके टेंट के अंदर ना जाए। यदि आपका टेंट अल्प अवधि का होता है, मान लीजिए कि कहीं पर आपके बच्चे जनपदी रैली में जा रहे हैं कि जो कि मात्र 3 दिन का होता है, तो उसके लिए भी आप लकड़ी वगैरह के माध्यम से आप अपने बाउंड्री को बना सकते हैं। यदि हम अपने बच्चों के अपने ग्रुप के बच्चों को एक मीटिंग लेते हैं और उस मीटिंग में अल्प अवधि के लिए मात्र 2 या 3 घंटे के लिए टेंट बनाते हैं, तो वहां पर मात्र रस्सी के माध्यम से एक इंडिकेट कर देते हैं कि ये हमारे क्षेत्र, टेंट का क्षेत्र है, इसके अंदर कोई नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये जो टेंट है वो तैयार हो गया। यहाँ पर रस्सी और लाठी के माध्यम से आपको ये भी ध्यान देना है कि आप अपनी आवश्यकता अनुसार गैजेट का भी निर्माण कर सकते हैं। जैसे इस समय कोविड-19 की वजह से बहुत ही माने कि ये आवश्यकता होती है कि अपने हाथों को बार बार धोएं, तो अपने टेंट के अंदर वॉश स्टैंड बना करके पानी रख दें। यहाँ पर आप हैंड वॉश के लिए साबुन रख दें, जिसके माध्यम से जो भी आपके टेंट के अंदर आता है पहले अपना हाथ धुले और तब फिर उसके बाद जूता यहाँ पर उतारे, और फिर इसी तरह से अपनी आवश्यकता अनुसार और भी गैजेट बना सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि जिस प्रकार से आप टेंट बनाते हैं उसी प्रकार से आप अपने टेंट को खोलने का भी ध्यान देंगे। टेंट खोलते समय आप ये ध्यान देंगे कि हमारा चद्दर गीला तो नहीं है। अगर गीला है तो उसको सुखाने का प्रयास करेंगे, सुखाएंगे, और सुखाने के बाद ही उसको हम फोल्ड करेंगे। यदि हमारा टेंट 7 दिन का है तो हम देखेंगे कि टेंट के अंदर जाला, कीड़ा, दीमक तो नहीं लगे हैं। अगर ये भी लगा है तो आप उसे पहले हटाएंगे, हटाने के बाद तभी आप अपने टेंट को इकट्ठा करेंगे, समेटेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप को जो भी स्काउटिंग के माध्यम से शिक्षा दी जाती है उसका आप अपने आने वाले भविष्य में प्रयोग करेंगे, विषम परिस्थितियों में प्रयोग करेंगे, ताकि हम अपने आप को सुव्यवस्थित कर सकें। हमारे इस कैंप क्राफ्ट के लेसन में यदि कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आपको अब एक होमवर्क देते हैं। आप जब भी अपने यूनिट में जाएं, अपने बच्चों को, चूंकि कोविड-19 की वजह से बच्चे आ नहीं रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, तो उनको इस प्रकार से मॉडल दें कि बच्चे इस प्रकार से मॉडल बनाएं। फिर उसके बाद इस प्रकार से उसमें चद्दर लगा करके एक टेंट का बढ़िया सा मॉडल दें, ताकि हमारे बच्चे और अच्छी तरह से सीख सकें। थैंक यू सर।